प्रिय बंधुओं, सादर नमस्कार। मैं चितराम गुरुजी पद मीडिया नयन तहसील टोडीम जिला करौली आज कुछ पद प्रस्तुति दे रहा हूं आदर्श मनुष्य जीवन जीने के लिए कुछ शिक्षाप्रद बातों पर, जिनका मनुष्य को अपने जीवन काल में अक्षरशः नहीं तो जहां तक संभव हो पालन करना चाहिए। तो सुनिए मेरी पद प्रस्तुति। एक कितनो कर लो बैर होय पर बैठो भाई भाई में, एक कितनो कर लो बैर होय पर बैठो भाई भाई में। एरे रे रे ये क्यों गजब मिले गो खई भी देखो नाई में, कितनो कर बैर होय पर बैठो भाई भाई में। ये क्यों गजब मिले गो खई भी देखो नाई में, कितनो कर बैर होय पर बैठो भाई भाई में। ये क्यों गजब मिले गो खई भी देखो नाई में। ये घाव भरे नहीं बोली को भर जावे गन की गोली को। ऐसा कहा जाता है कि बंदूक की गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है। तो इसलिए मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि किसी से बोलते समय और कटु वचन तो बिल्कुल ही नहीं बोलने चाहिए जीवन काल में। ये घाव भरे नहीं बोली को भर जावे गन की गोली को। रे 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 भाया ध्यान रखाणो मुख की बाणी बोली को। घाव भरे बोली को भर जावे गन की गोली को। ए भाया ध्यान रखाणो मुख की बाणी बोली को। घाव भरे बोली को भर जावे गन की गोली को। ए भाया ध्यान रखाणो मुख की बाणी बोली को। ये महाभारत को युद्ध हुयो भाई लाखट्टी बोली पे। महाभारत ग्रंथ में ऐसा प्रसंग आता है कि एक समय की बात है, पांडवों ने एक अपने घर पर एक भोज का आयोजन किया था। उस भोज में दुर्योधन को भी अपने भाइयों सहित सादर आमंत्रित किया था। वो जिस भवन में भोज का आयोजन रखा वो मायावी भवन था। मायावी का मतलब उसमें जिस रास्ते पर पानी और फिसलन था, हकीकत में वहां पर सूखा नजर आता था और जिधर सूखा नजर आता था उधर पानी और फिसलन भरा रास्ता था। तो दुर्योधन जो ही अपने भाइयों के साथ में उस मायावी भवन में प्रवेश करता है, वहां पर आगंतुकों के स्वागत के लिए पांचों पांडव द्रौपदी सहित खड़े थे। दुर्योधन ने साधारण मनुष्य की वृत्ति से सोच करके और जिधर सूखा नजर आ रहा था उधर अपना पैर बढ़ाया और आगे बढ़ा। जो ही वो आगे बढ़ा तो वो मायावी भवन की विशेषता थी, उधर तो पानी और फिसलन थी, तो वो पानी और फिसलन में फिसल गया। दुर्योधन की ऐसी स्थिति को देख करके द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और व्यंग रूप में कहा कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। ये आप सभी को सर्वविदित है कि दुर्योधन के पिता श्री धृतराष्ट्र जन्मांध थे। ऐसे कटु वचन दुर्योधन के हृदय में इतने अंदर तक बैठ गए जिसका परिणाम और महाभारत जैसे रक्त रंजित और विनाशकारी युद्ध के रूप में परिणाम में सामने आया। तो मेरा आप सभी से करबद्ध और हाथ जोड़कर बार बार निवेदन और आग्रह है कि किसी से भी कटु वचन जीवन काल में नहीं बोले। ये महाभारत को युद्ध हुयो भाई लाखट्टी बोली पे। रे रे जेठ दुर्योधन को द्रौपदी की ठोली पे। महाभारत युद्ध हुयो भाई लाखट्टी बोली पे। ए जेठ दुर्योधन को द्रौपदी की ठोली पे। महाभारत को युद्ध हुयो भाई लाखट्टी बोली पे। ए जेठ दुर्योधन को द्रौपदी की ठोली पे। ये दरवाजा से नहीं लौटाए खाली हाथ भिखारी को। हमारे दरवाजे पर घर पर कोई भी भिखारी आशा लेकर के आए तो उसको हमारी सामर्थ्य के अनुसार और जो भी हमसे बन पड़े वो उसको प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल खाली हाथ उसको कभी भी
और नहीं लौटाना चाहिए, ऐसा पुरखों का कथन है। ये दरवाजा से नहीं लौटाए खाली हाथ भिखारी को, एरे रे रे बिल्कुल कम नहीं आके तन में बसी बीमारी को, दरवाजा नहीं लौटाए खाली हाथ भिखारी को, ए बिल्कुल कम नहीं आके तन में बसी बीमारी को, दरवाजा नहीं लौटाए खाली हाथ भिखारी को, ए बिल्कुल कम नहीं आके तन में बसी बीमारी को। शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो जाए तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी उसको, और जल्दी से जल्दी जहां तक संभव हो सके और अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, डॉक्टरों से सलाह मशविरा अवश्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।